हैं और कई लोग घाट पर ही दीप लगा देते। नहीं है दिया लगाकर, दोना ले गए, पत्ता ले गए, कोई वस्तु ले गए, उस पर लगाकर। समर्पण। महाराज अब दीप दान का फल क्या है? घाट पर जो दिया लगाया जाता है वो ज्यादा पुण्य फल पर देने वाला है कि गंगा जी में जो छोड़ते हो वो ज्यादा फल देने वाला है? बोलो जमकर, बोलो बोलो। जो गंगा जी में छोड़ते हैं वो ज्यादा फल देता है। कौन सी पुराण में लिखा था कि गंगा में छोड़ो, यमुना में छोड़ो, सरयू में छोड़ो तो वो ज्यादा फल देगा? गंगा कौन? क्या बोलते हो? गंगा माँ। अब तुम्हारी माता जी यहाँ बैठी है, वो की छाती पे दिया धर दे, बोलो अच्छा लगेगा? बोलते जाओ, लगेगा? हरिद्वार ले जाओ, रोटी भी दे रहा है, रिजर्वेशन भी कराया, लेकर गंगा जी हरिद्वार भी गया, पंडित जी को देकर कम से कम 2-4 हजार रुपए तो खर्च करके ही आएगा। तो इससे तो जिंदा जी अम्मा को गंगा ले जाता तो दूसरी बार मरी हुई को ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीते जी ले जाता तो कोई उसको भी तृप्ति होती, मेरा बेटा मुझे जीते जी गंगा नहाने ले गया। और मरने के बाद ऐसी झोली में धोकर होता है। जब कोई मर जाता है तो शमशान से 2-4 जब उसको हरिद्वार कहाँ पे ले जाते हैं ना, इलाहाबाद वगैरह, तो वो छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े घर पे लाते हैं। फिर वहां पर बहू उनको दूध से धोती है, रोती है। अच्छा पूछो क्यों रो रही? हमारी इतनी बड़ी अम्मा थी पर डोकरी मरी तो यहां धरी। अब हड्डी के टुकड़ों को प्रणाम कर रही है, उससे अच्छा जीते जी माता पिता के चरणों को प्रणाम कर लेती तो कितना आशीर्वाद मिल जाता। जीते जी ब्राह्मण को भोजन कराओ। यहाँ तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावाद का खंडन करा जगन्नाथपुरी में, इसलिए वहां पर एकादशी भी उल्टी लटकी। जगदीश में एकादशी कैसी लटकी है? उल्टी, क्योंकि जगन्नाथपुरी में मायावाद का खंडन श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा। और मायावाद का खंडन कर कर कहा, पंडित लोग बोल रहे थे कि मरने के बाद एकादशी का दान करो, तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा जीते जी एकादशी का दान करो। क्यों? मरने के बाद गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा रहती है। कितने दिन? उसमें से 10 दिन तक जीवात्मा और 10 दिन तक जीवात्मा निवास करती है और 10 दिन के बाद जीवात्मा अपने धाम को चली जाती है। सही है क्या? आपको भी मालूम होगा 10 दिन का कर्म होता है। पंडित जी एकादशी का दान कब करवाते हैं? 12वें 13वें में जो 12 दिन होते हैं तब कराते हैं। 10वें दिन अगर जीवात्मा चली गई तो तुमने जो एकादशी करी उसका पुण्य कब मिलेगा? बोलो जन के। तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने लिखा, मायावाद का खंडन कर कर जल भेद ग्रंथ के अंदर, कौन सा ग्रंथ है? जल भेद। जल भेद ग्रंथ के अंदर श्रीमद महाप्रभु जी वर्णन कर रहे हैं, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कर रहे हैं कि अगर एकादशी का दान करना है तो जीते जी करो। अपनी करी हुई एकादशी अगर कोई तड़प रहा है, मर रहा है, पलंग पर सड़ रहा है, प्राण छूटने वाले हैं, हॉस्पिटल देखने के लिए गए हो, अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी उसके नाम से संकल्प देकर जल उसको पिला दीजिए। उसको एकादशी का पुण्य करना, सैया करना, जीते जी करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्या करा रहा है और तुमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या ऊपर से नीचे आकर बोलोगी कि हे लल्लू मेरे को तो भोजन ही नहीं मिला, एक बामण और जीमा, तो ये बोला नहीं जाए। करो सत्कर्म करो, अपने जीते। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं। कभी चक्कर में मत पड़ो।
कुछ प्राप्त नहीं होना, फालतू की बात है। मरने के बाद तो ये भी नहीं मालूम कि तुम कहाँ हो। हरिद्वार में एक पत्नी का पति मर गया, पत्नी बेटे को लेकर पहुंची हरिद्वार, पंडित जी ने पिंडदान कराया, भोजन बनाया, इधर भी पिंडदान चल रहा था, उनने भी भोजन बनवाया। पत्नी ने पत्तल रखी पति के लिए, उधर पड़ोसन ने पत्तल रखी सामने। एक कौवा उड़ते उड़ते आया, बच्चा बोला माँ देखो पिताजी आ गया। कौवा उड़ता उड़ता आया, पड़ोसी की पत्तल में से खाकर चले गया। इतने में बच्चा बोला माँ देखो तो सही, कौवा आया और पड़ोसी की पत्तल में से खा के चले गए, अपनी में से तो वाली अच्छे से बोल। देह मिली है ये हर हर महादेव बोलने के लिए ही मिली है। हम तो कहते हैं सावन में, पूरे सावन के महीने में चेंज कर दो, हर हर महादेव की जगह कर दो घर घर महादेव है? हम तो कहेंगे कि वही 6 अगस्त को जो श्रावण की शिवरात्रि आ रही है, हर हर महादेव नहीं करना है, हमें घर घर महादेव करना है। ब्राह्मण हो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, वैश्य हो पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, शूद्र हो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और उसमें थोड़ा सा पीस कर काली मिर्ची अवश्य मिलाओ। और आस्था चैनल के माध्यम से 6 अगस्त को शाम को 7 बजे 1 घंटा शिव का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर श्रावण की इस श्रावणी शिवरात्रि में अवश्य करें। कई लोग कह रहे थे गुरुजी पहले आपके यहाँ से वो फेसबुक यूट्यूब पर डलता था कि सावन के ये वाले सोमवार पे ये चढ़ाना, सावन के वो सोमवार पर ये चढ़ाना। अब की बार आपकी लिस्ट नहीं आई तो निवेदन करेंगे, अब की बार जो सावन आया है इस सावन में सबकी श्रेष्ठता है, पर उसमें जो सर्वश्रेष्ठ है वो शिवरात्रि श्रेष्ठ है श्रावण की। इसलिए उसी दिन सामग्री की लिस्ट, अभी कथा जब चालू होती है उसके प्रथम में और उसके बाद में आप टीवी चैनल के माध्यम से वो लिस्ट आपको बता दी जाती है कि ये सामान चढ़ना है। आप कथा जब पूरी सुनोगे, कथा जब विराम होगी तो कथा विराम होने के बाद एक छोटा सा क्लिपिंग चलती है कि उसमें 6 तारीख वाले कार्यक्रम में क्या क्या चीज़ चढ़ना है, काली मिर्ची चढ़ना है, कितनी चढ़ना है, गेहूं के दाने चढ़ना है, कमल गट्टा चढ़ना है, तिल्ली चढ़ना है, काली तिल, तो वो सब चीज़ आपको बताई जा रही है टीवी चैनल के माध्यम से। कथा शुरू होती है तभी भी लिखवाते हैं और कथा समापन होती है तभी भी एक क्लिपिंग आस्था चैनल के माध्यम से चलाई जाती है कि आप ये सामग्री उस दिन रखें और साथ में अभिषेक पूजन करें, शिव का स्मरण। हर हर महादेव, घर घर महादेव, प्रत्येक घर के अंदर महादेव। अब कई लोग कहें महाराज जी सफेद मिट्टी ना मिले तो क्या करें? अबीर चढ़ा दो उस पर, शिवलिंग सफेद हो जाएगा। पीली मिट्टी नहीं मिले तो उसके लिए करें हल्दी मिला दो उसमें। लाल मिट्टी नहीं मिले तो क्या करें उसके लिए? उसमें लाल चंदन मिला दीजिए, पर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च का भाव क्यों डाला जा रहा है? शिव महापुराण में 2-3 चीजों का जो स्मरण करा गया है, लिंग पुराण के अंतर्गत जो बताया गया है कि काली मिर्च